चलो बच्चा पार्टी, लास्टली हमने देखा था कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करते हैं। अब कौन से ऑर्गन्स क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करते हैं वो हम देख ले। सबसे पहले हमने बात की थी लंग्स के बारे में। बच्चा लंग्स में हमने बोला था ह्यूमन, हम तो है फेफड़े दिए, हम सांस लेते हैं फेफड़ों से, ओके। दूसरा है ऑल वर्टिब्रेट्स, एनिमल विद द बैकबोन, ऑल वर्टिब्रेट्स। जो एनिमल जिसकी बैकबोन हो, यानी कि पीठ में जो करोड़ स्तंभ आता है वो हो, ऑल वर्टिब्रेट और एनिमल विद बैकबोन। ये क्या करता है बच्चा पार्टी? ये करता है लंग्स के साथ अपना काम करता है। यहां एक एक्सेप्शन है वेल है, वेल मछली हम्पेट वेल बहुत बड़ी आती है, पता है आपको? आपने कभी कभी देखा है कि वो बाहर निकालते हैं तो बड़ा बड़ा फुहारा छोड़ती है, तो वो रेस्पिरेटरी करती है हॉल के जरिए। एक छोटा सा हॉल उसको दिया गया है, उसके जरिए वो रेस्पिरेशन का काम करती है। अब उसके बाद एक और चीज हमने देखी थी जो मछलियों में हमने देखी थी। क्या देखी थी मछलियों में बच्चा पार्टी? गिल्स देखे थे, समझे? ये ह्यूमन और लंग्स के बारे में बात थी। अब हम बात करेंगे गिल्स के बारे में। कहां गिल्स हमने कहां देखे थे? मछलियों में देखे थे, समझ में आया? फिश एंड टैडपोल्स, वहां पर क्या होता है? मछली की रचना कुछ इस तरह से होती है, ये उसकी आंखें रही छोटी छोटी, ये इसका मुंह रहा मान लो। तो यहां पे क्या होता है बच्चा पार्टी? यहां इस साइड ऐसे या इस तरह से आपको गिल्स दिखाई देते हैं, जो ये मैंने डार्क किया है, जिससे मछली सांस लेती है। सांस कहां से लेती है? जो पानी में लिक्विड ऑक्सीजन हो। क्या? लिक्विड ऑक्सीजन। पानी है तो पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, वही ऑक्सीजन से मछलियां गिल्स के थ्रू सांसें लेती रहती है। ये बात रही आपके गिल्स की। ट्रैकिया के बारे में बात करें, ये बच्चा थोड़ा सा ध्यान देना, ह्यूमन में भी ट्रैकिया आता है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। ट्रैकिया वो कहां से किसमें वर्क करता है? ट्रैकिया बच्चा पार्टी इंसेक्ट्स होते हैं ना, छोटे मोटे कीट जो बोलते हैं, वो ट्रैकिया के जरिए सांस लेते हैं। ये इंसेक्ट्स होते हैं, वो ट्रैकिया के जरिए सांस लेते हैं। अब बात आती है स्किन की। लास्ट में ये देखा था कि स्किन है हमारी, स्किन बच्चा पर जो स्किन है वो स्किन कौन से एनिमल्स बाय स्किन सांस लेते हैं? तो इसमें आता है फ्रॉग, अपना फ्रॉग है वो, ध्यान से देखना, फ्रॉग स्किन से भी सांस ले सकता है। देन अर्थवर्म हमने देखा था। फ्रॉग में एक और चीज है, फ्रॉग स्किन के साथ साथ लंग से भी सांस ले सकता है। बच्चा पार्टी ध्यान रखना, लंग से भी सांस ले सकता है। अर्थवर्म के बारे में हम देख लें। अर्थवर्म में क्या होता है? मान लो कि ये आपका अर्थवर्म है, इसकी ऊपरी जो ये सतह है उस पे एक चिकनाई जैसी परत बनी रहती है, जो हवा में रहने वाला ऑक्सीजन डायरेक्ट स्किन से सोख लेती है। बच्चा पार्टी ये था किस ऑर्गन से अपने एनिमल सांस लेते हैं, उसके हिसाब से उसके डिफरेंशिएशन। अब हम ऑक्सीजन के हिसाब से डिफरेंशिएशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये अब यहाँ पे जो है वो मेन पोर्शन हमारा शुरू होने वाला है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। बच्चा पार्टी ध्यान से देखना।
अभी के लिए आपको ऊपर से ओवरव्यू दिखा देते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में कौन कौन से टाइप है, एज वेल एज वो इसमें डिफरेंशिएशन क्या है। तो एक डिफरेंशिएशन के तौर पे हम देखेंगे, उसके बाद हम उसमें डिटेल से विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं। बच्चा इसके दो टाइप है, हेलो, इसके ना दो टाइप है, ध्यान से देखना। दो टाइप के टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे दिखाई देते हैं। पहला टाइप है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और दूसरा टाइप क्या होता है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या? अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, बट कुछ कंडीशंस हमारी बॉडी में कभी कभार ऐसी बनती है कि हमारे जो मसल्स है, हमारी जो स्किन है या हमारे टिश्यूज है, वहां ऑक्सीजन जरूरत से कम मात्रा में पहुंचा जाए। और उस टाइम हमें क्या होता है कि हमारा जो सेल है वो एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन के बिना ही अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन फुल फॉर्म में, फुल फोर्स से आपको मिलता हो, तब जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन। साइमल्टेनियसली जब आपके पास ऑक्सीजन कम मिल रहा हो फिर भी आप सांस लेते हो, और उस टाइम जो रेस्पिरेशन होता है, जो सेल रेस्पायर करता है, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चा पार्टी इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी। जब आपका सेल, आपका टिश्यू एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन कर ले तो आपको 38 एटीपी मिलते हैं। कितने? 38 एटीपी। साइमल्टेनियसली जब आपका सेल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करे तब आपको सिर्फ 2 या 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू सिर्फ एटीपी की संख्या वो घट के सिर्फ 3, 4 या 6 हो जाती है। वो डिपेंड ऑन योर वर्किंग सिस्टम पे रहता है। तो हम कंपलसरी ये नहीं बोल सकते कि 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, बट आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं। जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन के साथ वर्क करता है तो साथ साथ आपको अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बाय प्रोडक्ट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, 3 के साथ 2 भी आएगा तो करेक्शन कर लेना। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन हो बच्चा पार्टी, तब याद रखना 2 चीजें होती है, और दोनों चीजें आपके घर में अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है। समझे? बुक में यीस्ट का एग्जांपल दिया गया है, बुक देख लो, कोई सी भी बुक देख लो, वहां पे आपको एग्जांपल दिया गया होगा यीस्ट का। हर घर में यीस्ट अवेलेबल नहीं रहती, पर हर घर में डोसा खाया जाता है कि नहीं, बताओ? हाँ, तो वो डोसा क्या है? वो डोसा एक एब्सेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। समझो बात को, जब आपकी मम्मी रात को तपेली या कढ़ाई में वो डोसे का वो सब कुछ मिक्सचर भिगो के रखती है, सुबह आप देखते हो हाइला मैजिक, ये तो बढ़ गया, गोड़ आके एक्स्ट्रा डाल के गए थे? नहीं, वहां पे क्या हुआ था? एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन हुआ था। इससे क्या क्या चीजें पैदा हुई? इससे ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या पैदा होता है बच्चा? ध्यान से देखना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे ढेर सारी चीजें मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे 2 एटीपी मिले, मैंने बोला था 2, 3, 6, 4 या 6 एटीपी मिलते हैं। एटीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इथेनॉल मिलता है, एज वेल एज जब
ये चीज हमारी बॉडी के सेल के अंदर हो, हमारे सेल के अंदर ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यीस्ट की है। अब दूसरा मैं सिखाता हूं कि सेल में जब ये हो तब लैक्टिक एसिड पैदा होता है। क्या? लैक्टिक एसिड। बच्चा जब आप बहुत ज्यादा वर्क कर लेते हो, वर्कआउट कर लेते हो, कुछ बच्चे हमारे प्यारे बच्चे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, जिम में जाते हैं या स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब ना कभी कभार क्या होता है, हद से ज्यादा स्पोर्ट एक्टिविटी हो जाए ना तो पैर दर्द करने लगते हैं, हाथ दर्द करने लगते हैं। बच्चा पार्टी वो कुछ नहीं, आपके मसल्स ने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन कर लिया और आपके बॉडी में थोड़ा सा लैक्टिक एसिड जनरेट हो गया, वो आपको दर्द बढ़ाता है और कुछ नहीं होता, बस यही फॉर्मूला आपके बॉडी में वर्क होता है। अब दूसरा डोसे वाला देख लिया, ओपनली ये बात नहीं बतानी चाहिए, पर कभी कभार क्या होता है, दारू पी के लोग मर जाते हैं, पता है ना? लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं दारू की, वो इस चीज का काम करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। ये जो बड़े बड़े कंटेनरों में आप फ्रूट को मिक्स करके डाल दो और बंद कर दो एयर टाइट। ऑक्सीजन तो है नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या होगा? उसमें बैक्टीरिया तो होंगे ना, थोड़ा सा और बैक्टीरिया डाल दो, उसमें यीस्ट डाल दो या फर्मेंटेशन के लिए कुछ और चीज डाल दो, बस उसको पड़े रहने दो ऐसे ही। फिर क्या होगा? एक अजीब सी बू आने लगेगी। आपने भी सुना होगा, आपके घर पे वो जो डोसे वाला होता है ना, उसको आप निकालो ना, एक अजीब सी बू आती है। वो बू कुछ नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल की बू होती है। यदि आप नॉर्मली बात करो, यहाँ जो ये ठेके वाले शराब बनाते हैं, पता है, देसी दारू मिलती है, वो देसी दारू कुछ नहीं होती, वो इथेनॉल होता है, समझे? इथेनॉल आप पीते हो तो कभी कभी क्या होता है भाई, पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो उसको पता चल जाए इथेनॉल कभी कभी मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और वो पी लेते हैं। और जब मिथेनॉल पिया जाए तब बच्चा पार्टी होता है क्या, वो जहरीली शराब कहलाती है। समझ में आया? तो वो कुछ नहीं है, बस इथेनॉल की जगह मिथेनॉल निकल आया है। दोनों में डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। इथेनॉल की जगह मिथेनॉल निकल आया, किसी ने पी लिया और टपक दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपने नॉर्मली देख लिया है। अब आप कब से एक चीज देख रहे हो कि ये एटीपी क्या है। बच्चा पार्टी ये एटीपी के बारे में आपको बताना है। एटीपी क्या है, यहाँ पर भी आया है 4 से 8, यहाँ पर भी एटीपी मिले हैं। तो बच्चा पार्टी ये एटीपी क्या है, टाइप देखने से पहले हम छोटे से कोने में वो एटीपी के बारे में देख ले। यहाँ एक बड़ा सा कॉर्नर बचा है, बच्चा एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हम घर में क्या करते हैं, हम कोई चीज खरीदने जाते हैं या कोई चीज बेचने जाते हैं तो रुपए यूज करते हैं, पैसे ना। हमारी बॉडी कैसे काम करती है बच्चा, कैसे? हमारी बॉडी एनर्जी एक्सचेंज के लिए एटीपी को एज अ मनी काम करती है। ये क्या करता है, जो भी एनर्जी हमें मिलती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है, जिसको वो एक या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके जो भी एनर्जी साइकिल है, बॉडी सिस्टम साइकिल है, वो चलाता रहता है। तो बस इतने में इसको याद क्या रखना है, ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म याद रखना है बच्चा पार्टी। एमसीक्यू, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। इसमें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बारे में पूछा जाता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ये वाला पूरा क्वेश्चन 2 मार्क में आता है। बोल दिया जाएगा कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बता दो बच्चा पार्टी, आपको पूरा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखना है। जब 2 मार्क का ऐसे इतना ही छाप दो, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, डिफरेंशिएशन मैंने यहां ही करवा दिया है। 3 मार्क में आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये रहा आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन, डेफिनेशन लगा लो। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन हैपन, रेस्पिरेशन होता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो वो रहा आपका
एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन, दोनों में पहला पॉइंट हो गया। चलो दूसरा पॉइंट क्या आता है कि भाई एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन है, उसमें 2 एटीपी, 3 एटीपी या 4 एटीपी मिल सकते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है 38 जितने एटीपी मिलते हैं। और इस बिहाफ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि जब एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन हो, एनर्जी लो मिलती है। क्या? एनर्जी लो मिलती है। और जब यहाँ पे एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन हो, एनर्जी हाई अमाउंट में मिलती है। हाई अमाउंट में एनर्जी आपको प्रोवाइड होती है। बच्चा छोटे छोटे पॉइंट से इसी के ऊपर इसका पॉइंट है। चलो एनर्जी के साथ साथ और कुछ भी तो मिलता है। हाँ मिलता है, पर क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। और यहाँ पे 2 चीजें मिलती है और डिपेंड ऑन कंडीशन वो होती है। सबसे पहले यीस्ट के थ्रू हो तो वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड देती है, और जब सेल में हो, मसल्स में हो, तब वो लैक्टिक एसिड हमें देती है। तो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे पॉइंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा पार्टी हम इसको डिटेल में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन डिटेल देखेंगे। थैंक यू।